दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्येत्यासु जनाः। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जीवन में दया का भाव रखें, संतुष्ट रहें, अपने इंद्रियों को बस में करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्यारी कथा श्रवण कराए, आगे चलकर के प्रियव्रत जी के वंश के बारे में श्रवण कराए और तानपाल जी के वंश के बाद प्रियव्रत जी के वंश के बारे में। महाराज प्रियव्रत हुए जिसका व्रत ही प्रिय है, और ऐसे प्रियव्रत जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते भाव हुआ कि रात्रि हो ही ना, क्योंकि रात्रि में सब लोग आराम करते हैं तो समय बर्बाद होता है। इसीलिए एक दिव्य रथ बना करके संसार में भ्रमण करने लगे। इनके रथ के पहिए से जो लीक बनी वही महान समुद्र हो गया, और तटवर्ती भाग 7 बार राउंड में घूमे हैं। घूमने के कारण यही द्वीप बन गया, जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुसुम द्वीप, ये द्वीप बन गया और सब समुद्र बनते गया। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया है कि ये ठीक नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। अरे जागृत व्यक्ति कहीं भी रह करके भगवान का भक्ति कर सकता है। जिस अंधेरे रात्रि में लोग आराम करते हैं, साधक लोग भगवान का भजन करते हैं एकांत जान करके। आज मजबूर हो गए, अपने पुत्रों को इन गद्दी पर बिठाया है। आगे जी महाराज को अनेक इलावत अजनाभखंड इनको बिठाया है। आगे चलकर के इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए हैं और इनके 100 पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत, और इन्हीं सभी पुत्रों को बिठा करके खूब उपदेश देते हैं। नायम देहो देवाजाम निर्लोके कष्टान कामान हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पत्रकायेन सत्यम। आज उनको खूब सुंदर ढंग से उपदेश कर दिया। उन उपदेश को सुनकर गदगद हो गए। अपने बच्चों को क्या उपदेश देना चाहिए, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, इस बात का जिक्र है भागवत में। पंचम स्कंद में उल्टा करके कहे, यह देह सिर्फ संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला है? तप करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम। तपस्या करो, भगवान का भजन करो। तपस्या का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर कर्म करना चाहिए, किसी का कल्याण हो जाए ऐसा भाव करना चाहिए। यह उपदेश दिया है। इन उपदेश को सुनकर के सबके सब गदगद हो गए। माता कौन, पिता कौन, गुरु कौन, सबके बारे में परिचय दिया। माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, नामोच्येत्य सममृत्यु मृत्युम। वो माता माता है जो अपने पुत्र को संसार सागर में नहीं फंसने देती है। वह पिता पिता है जो जिस नरक में हम फंसे हैं अपने बच्चों को ना फंसने दे। वे गुरु गुरु कहलाने योग्य हैं जो कोई और बात नहीं सोचता है और बात न सोच करके केवल और केवल भगवान के बारे में समझा दे। भगवान का मतलब है सत्य को जानना। विचार करेंगे, जब जब मैं भगवान की बात करूं आप सत्य को समझना। ऐसा संसार में कार्य करें जिससे संसार में आपका उत्थान हो। क्योंकि भगवान का मतलब ये नहीं कि बिना अगरबत्ती लेकर के फूल तुलसी दूबी लेकर के बैठ जाओ, ये पूजा है नहीं। अरे कर्म ही पूजा है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग पूजा है। कर्म को जो धर्म युक्त होकर के कर्म करता है उससे ही कल्याण होगा। आप संसार में रह करके, परिवार में रह करके परिवार के दायित्व का ठीक से निर्वहन करें और सबका हित चाहे, सबके प्रति दया का भाव रखें। यही तो धर्म है, यही तो भगवान को मानने वाली बात। जो व्यक्ति अपने परिजनों में भगवान को नहीं देखता है वो भगवान में भगवान को देख पाएगा। आज उपदेश दिया। इन उपदेश को पाकर के भरत जी महाराज राजा तो बने। इनके ही पुत्र
नव योगेश्वर योगेश्वर बन गए। भरत जी महाराज भक्त जनों का पालन करते रहे। ऋषभदेव भगवान भी भक्ति का आश्रय लेकर के भजन करते हुए अजगर वृत्ति धारण करके भगवत धाम चले गए। और इधर भरत जी महाराज जी प्रजाजनों का सुंदर पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते रहे। अंत जब समय आया 50 वर्ष के बाद, तो यहाँ से चल करके चले गए नेपाल, गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन करने। एक दिन नारायणी नदी के किनारे मुक्ति नारायण में वहां भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक दिन एक व्याघ्र के डर से हिरण के बच्चे को, हिरण को भागते देखा। गर्भवती थी और भागते देख करके, चित्कार करते देख करके इनके मन में दया का भाव हुआ। हिरण के गर्भ से शिशु नीचे गिरा और उस बच्चे को बचाने के लिए दया परवश भरत जी आगे बढ़ा। आगे बढ़ना ठीक था, आगे बढ़ करके गए और हिरण के बच्चे को बचा लिया। अब उसके लालन पालन में इतना लग गए कि भगवान का भजन साधन, जिस अपने मोह को त्याग करके आगे बढ़े थे, अपने घर परिवार को छोड़ करके गए थे कहाँ, भगवान से प्रेम करने के लिए, लेकिन वहां भी जाने पर एक बच्चे की मोह में आकर्षित हो गए। मोह में पड़ जाने के कारण कल्याण होता, कल्याण नहीं हुआ। और हिरण के बच्चे के प्रेम में पड़ जाने के कारण आज दुखी हो गए। हिरण के मोह में पड़े रहते, इसलिए उसको याद करते हुए मरे तो अगले जन्म हिरण के बच्चे के रूप में जन्म हुआ। शास्त्र कहता है जिसका चिंतन करके आप मरोगे, अंत में उसी रूप में आपका जन्म होगा। यह बात सुना है, सुन करके हिरण बने, लेकिन ज्ञान तो था ही कि हिरण के बच्चे में फंस गए। वहां से अपने माँ का दूध तक नहीं पिए, शरीर छोड़ा। अब दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुमार के रूप में जन्म हुआ। किसी से बोलना चलना इतना दुखी है, इतना मन दुखी हो जाता। आज जड़ भरत बन गए, कभी किसी से कुछ बात तक नहीं करते। इस प्रकार घर में पड़े रहते। भाइयों ने, पिता ने बार बार पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पढ़े। अब यहाँ से भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। आज खेत पर काम करने के लिए लगा दिया कि जाओ खेत में काम करो, और कोई भी पक्षी सब आकर के दाना न चुगले, इसी उसे भगाना। लेकिन ये तो अनेक साजबाज लेकर के, अरे महात्मा हो जाने के बाद संगीत के प्रति प्रेम तो और बढ़ ही जाता है। और सुर में बजा करके और उस पात्र को बजा बजा करके आज प्रेम पूर्वक गाने लगे। राम जी के चिड़िया, राम जी का खेल, राम जी का चिड़िया।